आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मनुष्य के कर्मों का फल इसी जन्म मिलता है या अगले जन्म मिलता है या नहीं मिलता है। हम तो लोगों को देख करके ऐसा लगता है जो लोग कर्म करते हैं, जो अपने काम करने की तरीका समाज में है, जैसा लोगों से व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि बिल्कुल उनको विश्वास है कि कर्मों का फल न इस जन्म मिलता है न उस जन्म मिलता है। केवल उनको पुलिस से, प्रशासन से बच करके रहना है। इस तरह से छुप के चोरी करो या गलत काम करो कि किसी को पता ही ना चले। लोग चुपके चोरी चोरी गुल खिलाते रहते हैं। अब बाय द वे पकड़ भी गए तो अपना उनका पुलिस में, प्रशासन में या कहीं से भी शोर सिफारिश लगा के छूट जाते हैं, छूटने का प्रयास करते हैं या रिश्वत दे के भी लोग छूट जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से बड़े बड़े लोग, काफ़ी पहुंच वाले, पैसे वाले जेल में बंद हैं। और अपने देश में तो जो लोग गलत करते हैं, पकड़े जाने पर पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में बंद किया जाता है, सुनवाई होती है और सज़ा होने के बाद जो जेल में ही वो रहते हैं जब तक उनकी सज़ा नहीं पूरी हो जाती है। तो अब देखिए, इस जन्म में लोगों को सज़ा नहीं मिल रहा है, पूरा जेल भरा हुआ है। सब कैदी हैं या चोरी करने वाले हैं, रिश्वत लेने वाले हैं या बलात्कारी हैं या हत्या करने वाले हैं, हत्या षड्यंत्र करने वाले, ठग करने वाले हैं। वो सब इसी जन्म में पाप किए हैं और अपने इसी जन्म का पाप जो है वो जेल में बंद होकर के भोग रहे हैं। और इतना ज़्यादा वो पाप वो कर दिए हैं कि हमें नहीं लगता इस जन्म में उस सारे पापों का वो भुगतान कर पाएंगे। क्योंकि कोई अगर 100 बार चोरी किया है, एक बार पकड़ा गया, या मान लीजिए 10-12 बार चोरी किया और एक बार पकड़ा गया वो, तो एक बार पकड़ने का सज़ा जो 7 साल का होता है, जेल में बंद रहेगा। बाकी चोरी का क्या हुआ? वो तो उसी को पता है, उसका तो पकड़ा भी नहीं गया है, उसका कोई सबूत भी नहीं है। तो उसका दंड फिर भगवान देते हैं। या किसी ने 12-13 मर्डर किया है, लास्ट में पकड़ गया, तो एक ही का आजीवन कारावास हुआ या कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया, पुलिस के द्वारा सबूत नहीं इकट्ठा पुलिस कर पाई, सज़ा नहीं मिला, तो पूरा सज़ा उनको नहीं मिल पाता है। तो जो आदमी कर्म करता है उसका सज़ा इसी जन्म में मिलता है। अब बाय द वे बच गया, छूट गया, किसी भी तरह से बच गया, तो फिर भगवान उसको दंड देते हैं। दंड उसको मिलता ही मिलता है, वो कर्मों के फल से छूट नहीं सकता है। इसीलिए जो कर्मों में बताया गया है, 3 प्रकार का कर्म होता है। एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक क्रियमान कर्म। एक कर्म की फिलॉसफी है। संचित कर्म जो हम अनादिकाल से जो हम कर्म किए हैं वो एक जगह इकट्ठा रहता है, एक अकाउंट बना हुआ उसमें हमारा, उसी अकाउंट में पड़ा रहता है और उस अकाउंट से थोड़ा सा जो है हम ले करके आते हैं, पाप और पुण्य, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं। और मनुष्य शरीर उसी उसी के अनुसार हमारा जीवन होता है। और जो उस मनुष्य शरीर में हम पाप कर्म करते हैं, अच्छा बुरा करते हैं, उसका फल हमको यही मिल जाता है, अधिकतर यही मिल जाता है। लेकिन हम सारे कर्मों का फल नहीं भोग पाते, जितना हम पाप कर्म कर देते हैं, बहुत कुछ छूट जाता है। तो उस क्रियमान कर्म को जो हम लोग पूरे जीवन भर करते हैं, और फिर हमारे संचित कर्म में जुड़ता चला जाता है और उसी के अनुसार जो है हमारा दोबारा जीवात्मा जब शरीर त्याग करता है तो केवल ये जड़ शरीर की मृत्यु होती है। सूक्ष्म शरीर जिसने पाप और पुण्य कर्म किया है, इस स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर पाप और पुण्य कर्म करता है। फिर ये देह त्यागने के बाद जो है ये जो सूक्ष्म शरीर है ये परलोक जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। वहाँ स्वर्ग और नरक बना हुआ है और उसके बाद जो है फिर उसके कर्मों के अनुसार ही दोबारा जन्म लेता है। अब ये समझने की बात है कि एक ही बच्चा एक झोपड़ी में पैदा होता है, एक महल में पैदा होता है, एक शहर मकान में पैदा होता है, एक मूँगफली बेचता है, एक जो है
बड़ा अधिकारी बनता है। तो सब कर्मों का ही फल है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता ही मिलता है और जन्म जन्मांतर मिलता है। और ज़्यादातर तो हम इसी जन्म भोग लेते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं या जो सतोगुणी व्यक्ति हैं, चूँकि इनकी मोक्ष प्राप्त करना होता है, देवत्व प्राप्त करना होता है, दिव्य शरीर को धारण करना होता है, तो भगवान उनके सारे कर्मों को जो है इसी जन्म में भोगा देते हैं कि वो सारा कर्म ही भोग ले, कि पाप कर्म या उसके शरीर के द्वारा जाने अनजाने में गलती हो गई है, उसकी वजह से उसको मोक्ष प्राप्त करने में, अद्वैत को प्राप्त करने में, स्वर्ग जाने में कोई बाधा ना हो। ऐसा देखा जाता है, अच्छे आदमी जो है, जो अच्छे लोग हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, काफ़ी उनको तकलीफ़ें होती हैं। और दुष्ट टाइप के व्यक्ति जो है प्रसन्न रहता है, उसको कम ही तकलीफ मिलता है, क्योंकि उसके कर्मों का फल जो है इस जन्म में भोगता, बाकी का कर्मों का जो है अगले जन्म भी जब पैदा होगा या नरक स्वर्ग जहाँ भी जाएगा वहाँ भोगेगा। तो धीरे धीरे भोगता रहता है, क्योंकि उसका अकाउंट वो चलता रहता है। वो कर्म करेगा, भोगेगा, अच्छे का अच्छा और खराब का खराब मिलता रहता है। इसमें एक दृष्टांत हम आपको बताते हैं। जो राजा धृतराष्ट्र थे जो है महाभारत काल के, पिछले जन्म में वो व्यापारी थे, तो उनका मित्र भी एक व्यापारी था। तो एक बार उसके मित्र को व्यापार के काम से बाहर जाना था लंबे समय के लिए, साल 2 साल के लिए। तो उनके पास तीतर था, तो 100 तीतर था। तो धृतराष्ट्र के पास ले गए, कहे कि मेरे मित्र, ये तीतर की तुम देखभाल करो, हम लौट के आएँ तो तीतर हम ले लेंगे, मेरे तीतर बहुत प्यारे हैं और तुम ही इसकी सही से देखभाल कर पाओगे। धृतराष्ट्र ने खानसामे को बुलाया और कहा कि ये तीतर ले जाओ, रख लो। खानसामा तीतर ले गया और एक एक तीतर रोज बना बना के धृतराष्ट्र को खिलाता गया। धृतराष्ट्र पूरा 100 तीतर खा गए। जब 1 साल के बाद व्यापारी लौटा, उनका साथी धृतराष्ट्र का, कहा कि मित्र मेरा तीतर लौटा दो, मुझे घर जाना है। धृतराष्ट्र ने खानसामे को बुलाया कि तीतर ला के दे दो। खानसामे देखता रह गया, क्या ऐसा तीतर तो साहब आपको बना बना खिला गए, काट करके उसको जो है मीट बना खिला दिया आपको जो है। तो धृतराष्ट्र ने कहा था कि हमने तुमको देखने के लिए दिया था, मीट बनाने थोड़ी दिया था जो है। तो जो उनका मित्र था बोला, क्या तुम अंधे थे क्या, तुम 100 तीतर खा के पूछा नहीं कहाँ से तीतर आ रहा, तुम किसका तीतर बना रहे हो। तो बहुत दुखी हो गया, कहे कि तूने मेरे 100 तीतर खा लिए हो जो मेरे बच्चों के समान थे और तुमको दिखाई नहीं दिया, भगवान इसका फल जरूर तुमको देंगे। बहुत दुखी होकर चला गया। वो तीतरों को बहुत मानता था। ऐसा बताता है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धृतराष्ट्र के जो है वही 100 तीतर जो थे, वही बाद में जो 100 पुत्र उनके हुए, तो उनकी आंखों के सामने 100 पुत्र मारे गए, वो आँख अंधे भी थे। तो उस तीतर का जो है कितने समय बाद जो है ऐसी एक जो है रचा गया, कहानी रची गई, उसका दंड उनको मिला और अंधे भी रहे और तीतर भी मारे गए, उनके पुत्र भी मारे गए। जो उन्होंने तीतर खाया था उसका ब्याज से उन्होंने उसका हर्जाना दिया। तो हम जो भी ये कर्म करते हैं इस जन्म में, वो ज़्यादातर हम इसी जन्म में उसका फल भोग लेते हैं। और कुछ बच जाता है तो उसको जन्म जन्मांतर में उसके कर्मों का फल हम भोगते रहते हैं। कर्मों के फल से हम छूट नहीं सकते हैं। भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। जो भी आपका कर्म है बहुत बलवान है, उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। और आप बिल्कुल ये भ्रम मत रहिए कि कर्म का फल हमको मिलेगा नहीं, ज़रूर मिलेगा। भगवान जो है आपके सारे कर्मों को देख रहे हैं और कितना भी छुप करके आप पाप करें, परमात्मा को सब पता है। परमात्मा सबके दिल में रहते हैं, सब लोग जानते हैं, सबके हृदय में रहते हैं, सबके मन के साक्षी हैं। एक एक कर्मों को देख रहे हैं और दंड उनको जो है ज़रूर मिलेगा।